अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। सऊदी अरब के हवाले से एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल चल रहा है और इस वीडियो में बताया जा रहा है कि एक सऊदी लड़की अबाया में बुरखे में है, भागने की कोशिश कर रही है। कोई यतीम खाना है, ऑर्फेनेज है, यहाँ से ये लड़की भागने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ पर जो है पुलिस वाले और कुछ सऊदी हैं गुतरा वगैरह में तो पहने हुए हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मारने का भी सीन उसके अंदर है और फिर जो है उसको हथकड़ी पहनाने की कोशिश की जा रही है। तो लड़की वहां से वो भाग रही है। बहरहाल ये वीडियो जो है वायरल हो गया। अब ये वीडियो वायरल हो गया तो हमारे इंडिया पाकिस्तान के भी जो चिल्लर चापड़ यूट्यूबर जो होते हैं, व्यूज बटोर कर जो पैसा कमाते हैं, इन लोगों ने भी ये वीडियो को चलाया। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मीडिया था, इनको जिनको स्पाइस चाहिए होता है, जिनको जो है सऊदी अरब को टारगेट करना होता है, इन लोगों ने भी ये वीडियो को लिया और लेकर जो है चलाना शुरू कर दिया। बहरहाल ये वीडियो तो हमारे पास बाद में आया, यानी कि नॉन अरब्स के पास बाद में ये वीडियो आया। पहले ये वीडियो जो है अरब दुनिया में हलचल मचा चुका है। जब ये वीडियो वायरल होना शुरू हो गया अरबियों के दरमियान में, सऊदियों के दरमियान में, सऊदियों ने बड़ी दबा के जबरदस्त मजम्मत इस वीडियो की। तो जब ये वीडियो की मजम्मत हुई तो असीर प्रोविंस, ये असल में खामिस मुशैद का वाकया है, तो असीर प्रोविंस के जो गवर्नर हैं तुर्की बिन तलाल, इन्होंने इसको नोट लिया और फिर इन्होंने ऑर्डर किया कि इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, अंदर बाहर पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस वीडियो की होनी चाहिए। पहले तो ये वीडियो है कहाँ का, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और दूसरा उसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसकी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये बताया, यानी कि मीडिया वालों ने, सऊदी के मीडिया वालों ने ये चीज भी बताई है, ये चीज भी यहाँ पे उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है कि पहले भी इस तरह के वाकयात पेश आए हैं ऑर्फनेजेस में, और खामिस मुशैद और दीगर इलाकों में जो है जो ऑर्फनेजेस हैं वहां पर ये वाकयात पेश आए हैं, जिसमें जो है लोग जो है जो पब्लिक डोनेशंस होते हैं, पब्लिक चैरिटीज जो होती हैं, लोग जो है इसको खा गए, लोग जो है गबन कर गए, और जब अरेस्ट करने के लिए आए तो लोग भाग रहे थे। इस तरह के वाकयात पहले भी आए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा सऊदी अथॉरिटीज ने कि भाई इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो अरेस्ट किया जा रहा है उसको हम जलील करें या मारे या पीटे, ये हरगिज जो है हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। अब ये वाकया हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है, इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्यों पकड़ा गया, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब मसला ये है हमारा, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान के लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि भाई कोर्ट फैसला बाद में करता है, आवाम जो है पहले टिप्पणी कर देती है, हमारा जो मीडिया ट्रायल होता है वो हम पहले कर देते हैं। तो ये बड़ा हमारा जो है प्रॉब्लम है। तो ये चीज जो है हमको समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि भाई ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्यों था। देखिए, उन्होंने खुद इस चीज की मजम्मत की है कि भले वो क्रिमिनल हो मगर उसको इस तरह से पकड़ना बिल्कुल सही नहीं है, ये उन्होंने खुद मजम्मत की है। अब इसके बाद जो है हम इसके ऊपर टिप्पणियां करें, इसके ऊपर हम जो है बातें बनाएं, ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वो ये है कि हमारे पास खास तौर पर जो है ऐसा होता है कि हम फौरी जजमेंटल हो जाते हैं। हैदराबाद में 2 वाकयात हुए थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। एक वाकये में क्या हुआ था, वो तो इंटरनेशनल जो है न्यूज बन चुकी थी। एक लड़की बुरखे में, अबाया में थी और ऑटो में जा रही थी, तो 4-6 शपाटर लड़के जो है उसके पीछे ऑटो में जो है रेस कर रहे थे और छेड़खानी कर रहे थे। अब उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अब वो वीडियो जैसा वायरल हो गया, होते ही जो है इंटरनेशनल मीडिया पे उसको बुलाया गया और फिर जो उसकी तारीफ की गई कि आपने जो है ना जबरदस्त जवाब दिया उन लड़कों का। बाद में तो खैर उन लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि लड़के बदनाम हो गए, उनके खानदान वाले बदनाम हो गए। पर जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो लड़की उनकी दोस्त थी, उनको अवॉइड कर रही थी, लड़के उनके पीछे पड़े हुए थे। तो लड़की ने कहा कि अच्छा तुम हमारे पीछे पड़ते हो, तो फिर लड़की ने उनको एक्सपोज कर दिया, वीडियो बनाकर गेम कर दिया उन लड़कों का। अच्छा, एक और वाकया भी ऐसे ही हुआ था, जिसमें हैदराबाद का ही है। एक लड़की ने क्या कहा कि उसका बाप उसके साथ जिना करता है, यानी हम बिस्तरी करता, जिना करता है। बहरहाल अब लोगों ने जो है बाप को बहुत गालियां सुनाई, तू क्या हो गया है, माहौल हमारा हाय हुई, सब जगह चलता गया। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो लड़की का चक्कर जो उसके बॉस के साथ चल रहा था, वो लड़की मुस्लिम थी, वो उसका बॉस गैर मुस्लिम था, उसके साथ वो शादी करना चाहती थी, उसका बाप मना कर रहा था। तो लड़की ने बाप का ही गेम कर दिया, बाप के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि जो है बाप उसके साथ जिना करता है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, किसी चीज को मैं बैलेंस करने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूं। बस मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि बैठकर टाइम पास टिप्पणियां पास करने से बेटर है कि भाई जो लोग जिसकी जिम्मेदारी है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे,
जो होगा वो जो है उसको देखेंगे, जो मुजरिम होगा उसको सजा मिलेगी, जो मुजरिम नहीं है वो उसको आजाद कर दिया जाएगा, उसको रिहा कर दिया जाएगा। मगर हम जो है इसके ऊपर बैठकर हाय हाय हुई अरे रे रे अरे रे रे क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये करने से कोई फायदा नहीं है। और ये असल में ऐसी न्यूज़ों में और ऐसी चीज़ों में हमको बड़ा मजा आता है, खास तौर पर अगर वो न्यूज़ सऊदी अरब की हो तो उसमें तो लोगों को और ही ज्यादा मजा आता है। अच्छा, आखिर में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मगरिब की खास तौर पे जो एजेंसियां होती हैं, CIA और जो बरतानिया वगैरह की भी जो एजेंसियां होती हैं, ये लोग बाकायदा जो है हर मुल्क के अपोजिशन के लोगों को ये लोग पनाह दे के रखते हैं। अब जो भी मुल्क ज्यादा बड़ी बात करता है तो उनका जो है कान मरोड़ने के लिए ये लोग जो है उनके अपोजिशन के लोगों को छोड़ देते हैं। सऊदी अरब के जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, और सऊदी अरब फिलहाल जो है मगरिबी दुनिया का यानी वेस्ट का गले का एक कांटा बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि जो है यूक्रेन में जब वॉर चल रही थी तो मोहम्मद बिन सलमान से कहा गया कि आप हमारी सपोर्ट करें, UAE से भी कहा गया, तो उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि भाई सीरिया के मामले में आपने हमारी कोई मदद नहीं की, हम भी आपकी मदद नहीं करेंगे, चलिए भाई खल्ली वल्ली। और ऑयल को लेकर, ऑयल प्राइजेस को लेकर जो है रशिया से ये लोग डील कर रहे हैं, और फिर जो है वेस्ट भी बाइडेन आया, फिर बोरिस जॉनसन आया, फिर वो लोग भी आए, आकर जो है इन्होंने बड़ी मिन्नतें की। उसके बावजूद भी जो है MBS ने सीधे सीधे टाटा बाय बाय कर दिया। तो अब मसला क्या होता है कि कोई भी मुल्क जब इस तरह से बड़ी बातें करता है तो ये लोग क्या करते हैं कि हर मुल्क के अपोजिशन के लोगों को लेकर रखते हैं, खवारिज को, इखवानियों को, इनको उनको। अब आप देखिए कि इखवानुल मुस्लिमीन का जो मेन हेडक्वार्टर है वो आज लंदन में है। शुरू तो मसर से हुआ था मगर है लंदन में। तो जब भी कुछ इस तरह का मामला होता है तो ये इनको छोड़ देते हैं। तो ये जो मामला है सऊदी अरब जो कर रहा है या फिर आगे बढ़ रहा है, तो इनको चेक में रखने के लिए ये लोग जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आज इन्फो वॉर का दौर है, ठीक है। आज जंगें जो है जमीनी और हवाई नहीं हो रही हैं, इंफॉर्मेशन से की जाती हैं। आपके स्टॉक्स गिरा दिए जाते हैं, आपकी फाइनेंस पर अटैक कर दिया जाता है, आपके जो है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। तो ये सारा कुछ कैसे होता है? ये इंफॉर्मेशन से होता है। तो सऊदी अरब इनकी गले की हड्डी बनी हुई है, MBS इनके गले की हड्डी बने हुए हैं। तो ये लोग जो है हर थोड़े दिन में ये इन्फोवॉर चलाते हैं सऊदी अरब के खिलाफ में। इंडिया ज्यादा बड़ी बातें करता है तो नुपुर शर्मा का केस इन्होंने खोल दिया इंडिया के खिलाफ में, और फिर जो है उसको चला दिया जबरदस्त तरीके से। कतर वगैरह इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो बहरहाल मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है, और यहाँ पर बाकायदा जो है बड़ी चालाकी के साथ ये सारी चीजें की जाती है। तो इसमें जो है आप और हम जो है, जो आम आदमी होते हैं, इसमें हम हाय हाय हुई करते हुए जो है इस इन्फोवॉर का हिस्सा हमको नहीं बनना है, बल्कि हमको हमारे अमाल देखना है, हमारी जिंदगी देखना है, हमको आगे कैसे बढ़ना है, हमको कैसे प्रोग्रेस करना है, वो हमको देखना है। बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।